Welcome to Daily Current Affair. Today is 26th of December 2022. The question is, which country passes new transgender law? Anyone above 16 कैन चेंज देयर जेंडर. ठीक है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने ट्रांसजेंडर लॉ जो वो बनाया है, मतलब कि जो 16 साल के लड़के हैं, 16 साल से ऊपर जितने भी लड़के लड़कियां हैं वो अपना जेंडर जो है वो चेंज कर सकते हैं. वो कंट्री है स्पेन. तो इस तरह का रेजोल्यूशन किसने लाया है? स्पेन ने लाया है. मतलब कि 16 साल के ऊपर जितने भी लड़के लड़कियाँ हैं, अगर वो चाहें तो वो मेल से फीमेल बन सकते हैं और फीमेल से मेल बन सकते हैं. ठीक है, और 14 से लेके 16 साल के बीच में जो लड़के लड़कियां हैं वो अपने माता पिता से अप्रूवल लेके, ठीक है, लीगल गार्डियन से अप्रूवल लेके वो क्या कर सकते हैं, अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं. बट 16 से ऊपर कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं. और 12 से 13 साल के जो लड़के लड़कियां हैं वो अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं ऑन जज के परमिशन के बाद. ठीक है, तो 16 साल से ऊपर जो है वो जो लोग हैं वो अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं. कहाँ पे? स्पेन में. सो कैपिटल ऑफ स्पेन मैड्रिड. मोनार्क ऑफ स्पेन, स्पेन में राजा चलता है अभी भी, किंग फिलिप 6 यहाँ का राजा है. प्राइम मिनिस्टर यहाँ के है पेड्रो सांकेज. कूरा पोखिर शून्य यूरा and upon entry awarded best film in KIFF. These are the films of which country? ठीक है, KIFF मतलब कि कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो वो कोलकाता में हुआ था. वहाँ पे 2 मूवीज़ हैं, कुरा पोखिरा शुनी उरा एंड अपॉन एंट्री. ठीक है, जो ये कोरा पोखिर शून्य उरा है ये बांग्लादेश की मूवी है. अपॉन एंट्री ये स्पेन की मूवी है. इनको क्या मिला है? बेस्ट मूवी का अवार्ड जो है वो मिला. आंसर इज सी. ठीक है, तो कोरा पोखिर शून्य उरा इसका मतलब होता है द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर क्रॉक. ठीक है, ये बांग्लादेश की मूवी है. अपॉन एंट्री ये स्पेन की मूवी है. ठीक है, इनको बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है 28th. आपने ये याद रखना है, 28th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये था. ठीक है, इसके जो डायरेक्टर है बांग्लादेश वाली मूवी के, उसका नाम है मोहम्मद क्वायूम. और डायरेक्टर ऑफ अपॉन एंट्री इसके हैं अलेहेंद्रो रोजोस एंड जुआन सेबेस्टिन वास्कुइज. Who has been awarded BBC Sports Personality of the Year 2022? That is D. Beth Mead. ठीक है, बेथ मीड थे. इन्होंने क्या जीता था? ये है एक फुटबॉलर है ये. ठीक है, इन्होंने यूरो 2022 में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया था और यूरो 2022 जो इन्होंने जीता था इंग्लैंड के लिए. ठीक है, तो इनको क्या मिला है? टॉप स्कोरर रही है यूरो 2022 में. ठीक है, बेथ मैट को इनको BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 के लिए मिला है. इसके बाद जो दूसरे नंबर पे रहे हैं वो है इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक्स. और तीसरे नंबर पे जो कर्लिंग चैंपियन है, ओलंपिक कर्लिंग चैंपियन ईव मुइरहेड, ये तीसरे नंबर पे रहे हैं. ठीक है, बेथ मैट डिफीटेड जर्मनी इन द फाइनल्स एट वेम्बली एंड विन इंग्लैंड. इंग्लैंड का ये जो पहला इन्होंने वुमेन फुटबॉल ट्रॉफी जो जीती है, इसमें ये टॉप स्कोरर रही है यूरो 2022 में. तो इनका नाम है बेथ मेड. 3 न्यू स्कीम्स होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, एस्पिरेशनल टाउन एंड एस्पिरेशनल पंचायत स्कीम आर अनाउंस्ड टू, दैट इज CJ&K. अब जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है वो है मनोज सिन्हा. उन्होंने अनाउंस किया है कि जम्मू कश्मीर में हम 3 स्कीम जो है वो लागू करेंगे. कौन सी? एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए. कौन सी है? एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर. ठीक है, एस्पिरेशनल टाउन मतलब कि जो शहर है वहाँ पे हमने क्या करना है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, एस्पिरेशनल बनाना है, उनको अच्छा बनाना है. ठीक है, वो टाउन के लिए. और एस्पिरेशनल पंचायत मतलब कि जो बैकवर्ड पंचायतें हैं, 285 बैकवर्ड पंचायतें, इनको लिस्ट किया गया है. उनको क्या बनाना है? उनको काफ़ी अच्छा मॉडर्न बनाना है, अच्छा बनाना है. 1 पंचायत इन ईच ब्लॉक. ब्लॉक में एक पंचायत, हर एक ब्लॉक में से एक पंचायत जो है वो चूज़ की गई है. उसके डेवलपमेंट किया जाएगा, वहाँ पे सुधार किया जाएगा, रोड बनाए जाएंगे. तो सब कुछ इसी के अंडर आएगा. तो ये 3 स्कीमें हैं, एक एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की, दूसरे एस्पिरेशनल टाउन की और तीसरे एस्पिरेशनल पंचायत की. ये तीनों जम्मू एंड कश्मीर में लागू होगी. कौन लागू कर रहा है? जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा. India and which country to conduct first bilateral air combat exercise वीर गार्डियन 23 इन 2023. ठीक है, पहली जो है वो एयरफोर्स की एक बायलेटरल कॉम्बैट सीरीज हो रही है. किसके बीच में? इंडिया और जापान के बीच में.
अभी आपको पता है कि जो धर्म गॉर्डियन है वो इंडिया और जापान के बीच में होती है, तो ये भी है वीर गॉर्डियन। सो धर्म गॉर्डियन के साथ आप वीर गॉर्डियन भी जोड़ दो, ये इंडिया और जापान के बीच में एक एक्सरसाइज होती है। तो वीर गॉर्डियन 23 कब से कब होगी, जनवरी 16 से 26 तक। हायाकुरी एयरबेस जो जापान में है, और इरुमा एयरबेस जो भी जापान में है। हायाकुरी एंड इरुमा एयरबेस में ये दोनों जगह पे क्या होगी, ये बायलैटरल जो है वो एक्सरसाइज होगी। ये पहली एयर एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच में। इसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से Su-30 MKI फाइटर जो हमने कहाँ से लिए हैं, ये हमने USA से लिए हैं, ठीक है। 220 स्क्वाड्रन अंडर द वेस्टर्न कमांड, जो वेस्टर्न कमांड है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी। 1 IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, और 150 जो नेवी के पर्सनल है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और जापानीज़ एयर सेल्फ डिफेंस की तरफ से क्या होगा, F-15S एंड 4 F-2 फाइटर जेट्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपने याद रखना है, अदर जो एक्सरसाइज होती है किसके साथ, जापान के साथ, वो है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, उसका नाम है जिमेक्स। एक धर्म गॉर्डियन, और एक ये जोड़ दो आप, वीर गॉर्डियन 23, और मालाबार तो USA, जापान और इंडिया के बीच में होती है, मतलब कि क्वाड कंट्रीज़ के बीच में होती है। Who has been awarded Win Future Special Prize 2022? That is A. थालापिल प्रदीप। सो थालापिल प्रदीप हमारे IIT मद्रास के क्या हैं, ये प्रोफेसर हैं और वहाँ के ये साइंटिस्ट भी हैं, ठीक है। उनको क्या मिला है, उनको विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज़ मिला है 20 दिसंबर 2022 को। कहाँ पे, हनोई, जो कि वियतनाम की कैपिटल है, ठीक है। नाम याद रखना है, थालापिल प्रदीप, इनको मिला है विन फ्यूचर स्पेशल अवार्ड, ठीक है। ये इंडियन साइंटिस्ट है, कहाँ के, IIT मद्रास में ये प्रोफेसर है। क्यों मिला है, इन्होंने क्या किया है, उन्होंने लो कॉस्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम जो है वो बनाया है। किसके लिए, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है ना उसमें अर्सेनिक होता है, ठीक है। अर्सेनिक होता है जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, बहुत ही बैड हो जाता है हेल्थ के लिए, आपकी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है अर्सेनिक। उसको रिमूव करने के लिए एक लो कॉस्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाया है इन्होंने। उसके लिए इनको क्या मिला है, ये वाला विन फ्यूचर स्पेशल अवार्ड 2022 इनको मिला है। इनको बहुत सारे अवार्ड और भी मिले हैं, ये याद रखना है। पद्मश्री अवार्ड इनको 2020 में मिला था, ठीक है। और निकी एशिया प्राइज़ 2020 में मिला था। द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेस प्राइज़ इन 2018, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2008 में। थालापिल प्रदीप वॉज बोर्न ऑन 8 जुलाई 1963 इन केरला। तो ये एक्चुअल में केरला के हैं, बट ये कहाँ पे कार्यरत हैं, एज ए प्रोफेसर इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। Who became most expensive cricketer in IPL history? That is B. सैम करन। तो अभी क्या हुआ, IPL की ऑक्शंस हो रही थी, ठीक है। उसमें जो सबसे ज़्यादा बिके हैं वो बिके हैं 18 करोड़ के बिके हैं। कौन बिके हैं, सैम करन फॉर पंजाब किंग्स के लिए, ठीक है। पंजाब किंग्स ने इनके लिए 18 करोड़ की बोली लगा के इनको IPL का आज तक का 2008 से स्टार्ट हुआ है 2022 तक 14-15 साल हो गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आज तक पैसे मिले हैं खेलने के लिए वो मिले हैं सैम करन को। तो सबसे महंगे बन गए हैं IPL हिस्ट्री के। और किसने लिया है इनको, पंजाब किंग्स ने इनको लिया है 18.5 करोड़ में, ठीक है। इससे पहले सैम करन से पहले जो है हाईएस्ट जो पेएबल पर्सन था वो था ईशान किशन, जिनको पिछले साल किसने खरीदा था, मुंबई इंडियन ने खरीदा था 15.25 करोड़ रुपीज़ में। बट इस बार कितने, 18.5 करोड़ में किसको खरीदा है, सैम करन को। इसी के अलावा जो कैमरून ग्रीन है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, उनको मुंबई इंडियन ने खरीदा है 17.5 करोड़ का। और बेन स्टोक्स, ही इज़ फ्रॉम इंग्लैंड, उनको चेन्नई सुपर किंग्स ने 16.25 करोड़ में खरीदा है। तो आपने ये याद रखना है, हु बिकेम्स द मोस्ट एक्सपेंसिव क्रिकेटर इन IPL हिस्ट्री, दैट इज सैम करन, ही इज़ फ्रॉम इंग्लैंड। हु वॉन रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़ 2021-22। तो 2021-22 में रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़ किसको मिला है, दैट इज़ C. सुदीप सेन और शोभाना कुमार, ठीक है। सुदीप सेन ये है, शोभाना कुमार ये है। लिटरेरी अवार्ड प्राइज़ मतलब कि इन्होंने एक लिटरेचर लिखा है, बुक लिखी है, उसको ये प्राइज़ जो है मिला है। सुदीप सेन को क्यों मिला है, इन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर लिखा है, कंटेंजियन कंसोलेशन के बारे में लिखा है, ठीक है। पीपा रन बुक्स एंड मीडिया 2021 के वो उनके पब्लिशर है। शोभाना कुमार को किस लिए मिला है, ए स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट के लिए मिला है, ठीक है। रेड रिवर 2021 में इसकी पब्लिकेशन है, ठीक है। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड
रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़ जो है वो 2018 से दिया जाता है, हर साल ये दिया जाता है। हु इज़ सेट टू बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट मुस्लिम फाइटर पायलट, ठीक है। नंबर सी दैट इज़ सानिया मिर्ज़ा। तो सानिया मिर्ज़ा है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बस अभी एनडीए का नेशनल डिफेंस एकेडमी का एक टेस्ट होता है आफ्टर +2, कोई भी अगर नॉन मेडिकल से हो, मैथमेटिक्स विद साइंस, तो उनको एक टेस्ट होता है दैट इज़ नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। वो उन्होंने क्लियर किया है। अभी इन्होंने ये क्लियर ही किया है, अभी बनी नहीं है, अभी इनको पढ़ाई करनी पड़ेगी 3-4 साल तक, या ट्रेनिंग वगैरह होती है, ठीक है। उसके बाद ही ये क्या बनेंगे, फाइटर बनेंगे। तो ऑल सेट मतलब कि ये बन ही जाएगी फर्स्ट मुस्लिम फाइटर पायलट इंडिया की, उनका नाम है सानिया मिर्ज़ा, ठीक है। और सानिया मिर्ज़ा एस्पायर्स टू बिकम फाइटर पायलट लाइक अवनी चतुर्वेदी। सो इंडिया की जो पहली फीमेल फाइटर पायलट है, आपने नाम याद रखना है, वो है अवनी चतुर्वेदी, ठीक है। और जो मुस्लिम बनने वाली है, अभी बनी नहीं है, उनका नाम है सानिया मिर्ज़ा। इनका जो है 149th रैंक आया है नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्ज़ाम में। यूट्यूब क्रिएटर्स इकोसिस्टम कंट्रीब्यूट्स हाउ मच टू इंडियाज़ जीडीपी इन 2021, दैट इज़ डी 10,000 करोड़ रुपीज़, ठीक है। इंडिया के जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने 10,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो इंडिया की जीडीपी में ऐड अप किए हैं इन 2021 में। क्या होता है, जैसे हम यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाते हैं, उसको जब हम क्या करते हैं, मोनेटाइज करते हैं, ठीक है, उसमें जो पैसा आता है ना वो यूएस डॉलर में आता है, ठीक है, यूएसडी में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, उनको बहुत सारा क्या आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। अब यूनाइटेड स्टेट डॉलर हमारा तो किसी काम का नहीं है इंडिया में, तो ये क्या करते हैं, यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो होते हैं हमारे पास, यूएस डॉलर, वो हमारी गवर्नमेंट को देते हैं, उनसे हम क्या लेते हैं, इंडियन रुपीज़ लेते हैं। तो इस तरह से कंट्रीब्यूशन होगी, क्योंकि हमारे पास डॉलर आ गए, हमारी कंट्रीज़ के पास बहुत सारे डॉलर्स आ गए, ठीक है। इससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो 10,000 करोड़ रुपीज़ का जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, कमाए हैं जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं, ठीक है। उन्होंने 2021 की जो इंडिया की जीडीपी है उसमें उन्होंने 10,000 करोड़ जो वो एडअप किए हैं। और ये कितना है, इतना है कि 7,50,000 फुल टाइम जो इक्वलेंट जॉब्स हैं इंडिया में, वो भी इतना कलेक्शन जो है वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती है, वो जो कि इंडियन यूट्यूबर्स जो है ने जो है वो करके दिखाया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक स्टडी, ठीक है, ऑक्सफोर्ड की इकोनॉमिक स्टडीज़ हैं, उन्होंने बताया है कि जो यूट्यूबर्स हैं, बिलियन ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं ना, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं ना, वो क्या क्या देखते हैं, वो इंडियन कंटेंट देखते हैं, क्योंकि इंडिया में क्या है, बहुत सारा एजुकेशन रिलेटेड जो है वो चीज़ें बनाई जा रही हैं, ठीक है। एजुकेशनल चीज़ें जो है पूरे वर्ल्ड में देखी जा रही हैं, तो इसकी वजह से क्या हो गया, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो है इससे रेवेन्यू जनरेट हो गया है। और 10,000 करोड़ जो है 2021 में यूट्यूबर्स ने इंडिया की जीडीपी में एडअप कर लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।